students, next question, question 5 for our homework, that is similar to the questions 4. You solve self. Question 7 जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे, ठीक है ना। जो थर्ड टाइप हम लोग पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 6 भी है और क्वेश्चन 7 भी है। तो 7 थोड़ा बड़ा था और इसका क्लास इंटरवल सेम नहीं था, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया। क्वेश्चन 6 यू सॉल्व सेल्फ। इसको सॉल्व करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ बॉल्स दिया है, इधर क्लास दिया है, इधर टीम ए और टीम बी दिया हुआ, ठीक है। 1 to 6 बॉल में जो है टीम ए ने 2 और 5 रन और इस तरह से 7 to 12 में इस तरह से दिया है। लेकिन आप ये एक चीज देख रहे हैं, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस ए और बी का स्कोर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये 1 to 6 दिया है, लेकिन ये फिर 7 से स्टार्ट है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो चाहे हिस्टोग्राम हो, कॉन्टिन्यूअस क्लास अगर नहीं होता है तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले काम ये करना है कि हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं पहले ही आपको बताया था कि डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा। वो डिफरेंस कैसे होता है भाई, ये लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास जो कि 7 है और लोअर अपर लिमिट ऑफ अ प्रीवियस क्लास जो कि 6 है बाय 2 कर देते हैं। तो ये 1/2 मतलब 0.5। अब लोअर लिमिट में इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और अपर लिमिट में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 माइनस 0.5 करेंगे तो क्या आएगा 0.5 टू कितना हो जाएगा 6.5, इसमें ऐड कर देंगे तो 6.5 होगा। इसमें भी माइनस किया 6.5 टू 12.5, 12.5 टू 18.5, 18.5 टू 24.5, 24.5 टू 30.5, ओके, 30.5 टू 36.5, 36.5 टू 42.5, ओके, 42.5 टू 48.5, ओके, 48.5 टू 54.5, ओके, 54.5 टू 60.5, ओके। इस तरह से जो है हम इस डेटा को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें जो है क्लास मार्क की भी जरूरत होती है। तो क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क जो होता है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है, ठीक है। तो लोअर लिमिट दिस 0.5 प्लस 6.5, 0.5 प्लस 6.5 बाय 2 मतलब ये 7/2, तो दैट इज 3.5 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम इसको 3.5, ओके, और अगला जो है 19, तो 2 7 और 12 कितना हो जाएगा, तो 12 7 19, 19 2 9 18 9.5, ओके। इसको आप इसको ऐड करोगे आप और उसका बाय 2 करोगे आप, तो जो है अगला, ठीक है, 15.5 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर ना, 15.5। इसको आप ऐड करके दोनों को डिवाइड करते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है। 15.5 फिर 21.5 फिर 27.5 फिर जो है वो 33.5, ओके, और ये 39.5 और दिस इज 45.5, ओके। इसमें फिर 51.5, ओके, और ये जो होगा आपका 57.5। इस तरह से हमको ये क्लास मार्क मिल जाएगा, क्योंकि हम ये क्लास मार्क पे ही हम जो इस चीज को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं और फिगर को बनाते हैं हम लोग। अब नाउ स्टूडेंट्स, 14A के लिए जो है हम ये क्लास मार्क के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट को
टीम ए के कितना जो है बाल, तो ये 2 बॉल्स जो है 1 to 6 ओवर में आया, ठीक है। ये आपका 1 हुआ, ठीक है ना, और ये कितना हुआ है, 8 हुआ है, ठीक। ये आपका 9, दैट इज 4 5, ठीक है। 33.5 का वहां पर 5 है, ठीक है। और ये इसके बाद ये 6, ठीक, 39 का 6 है, और ये आपका 10 हो गया, और दैट इज 6 और 2। और फिर इसको हम क्या करेंगे, ये डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क लाइन से स्ट्रेट, ये यहां से ये, ठीक है। फिर इस तरह से ये इसको, फिर इसको, फिर यहां से इस चीज को, फिर ये, फिर this, and after this is this point, and this point, and after that this, ओके। तो इस तरह से जो है ये हम टीम ए के ग्राफ को हमने ड्रॉ किया, ओके। अब जो है टीम बी का ड्रॉ करेंगे, टीम बी का एक चीज और, यहाँ पे जब स्केल लिखेंगे तो टीम ए को किस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डार्क लाइन से, ठीक है। टीम बी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज अ डॉटेड लाइन, ओके। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए फिर हम इसके लिए ड्रॉ, ना स्टूडेंट्स, फॉर टीम बी के लिए हम लोग ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि 3.5 पे 5 है, 9.5 पे 6 है, 2 है, 10 है, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। 3.5 का ये डॉटेड किया, 9.5 का डॉट किया, ठीक है। 15.5 पे ये 2 पे डॉट किया, इस तरह से जो भी दिया है पॉइंट को सबको डॉटेड कर लेंगे। इसके बाद 1 बाय 1 इसको हम मिलाते हुए चलेंगे, तो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे दिस। इसके बाद हम सीधे ये डाउन में आएंगे, ये, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड के बाद ये यहाँ पर सीधे इस तरह से जाएंगे, ठीक है, ठीक। ये लाइन हो गई। इसके बाद जो है सीधे इसको, फिर ये, फिर डाउन, ठीक है, फिर दिस, और इसके बाद फिर हमारा ये पॉइंट इस तरह से अप जा रहा है। फिर उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूअस ये 10 अप की तरह है, ठीक है। इस तरह से हम जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर लेंगे। इसको जो है हम बैक करेंगे तो ये इधर आएगा, और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हम लोग उसको देखेंगे, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल ऑफ द कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ। अब यहाँ पर ये 1-1 सेंटीमीटर में एक क्लास मास को लिखते चले जाइए, और y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे जो है 1 क्लास मार्क, तो ये 1 सेंटीमीटर पर रिप्रेजेंट करिएगा। y एक्सिस पे जो है 2 रन फॉर 1 सेंटीमीटर, ओके। ये जो है ग्राफ पेपर पे ही प्रॉपर पढ़ना चाहिए, और पूरे जो है x एक्सिस और y एक्सिस की यूनिट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ वन क्वेश्चन मोर, now student, next question 8, given that a random survey of the number of children in a various age group or playing in a park was found as follows: 1 to 2 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 हैं। 2 to 3 कितना है, तो 3 स्टूडेंट है। 3 to 5 6 है, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस। 15 to 17 एज ग्रुप की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। इस तरह से पार्क में खेलना है। ड्रॉ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा एवर, इसका एक हिस्टोग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास का विड्थ क्या है, 1, ठीक। ये 2 to 3 ये भी 1 है। 3 to 5 ये 2 हो जा रहा है। 5 to 7 ये भी 2 हो जा रहा है। 7 to 10 ये 3 हो जा रहा है, ठीक है।
10 टू 15 ये 5 हो जा रहा है, ठीक है, 15 टू 17 ये 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल जो है वो आपका कैसा है, डिफरेंट विड्थ का हो जा रहा है। जबकि जो है हम लोग पहला वाला जो हिस्टोग्राम किए थे उसमें क्या था, सेम विड्थ का था, ये नॉन यूनिफॉर्म विड्थ है, ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म विड्थ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्लास विड्थ ऑफ द क्लास निकालना पड़ता है। तो विड्थ ऑफ क्लास कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ क्लास जो होगा वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1 दैट इज अ 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3 2, 7 माइनस 2 2, 10 माइनस 7 3 दैट इज अ 5 एंड दैट इज अ 2। तो इस तरह से जो है अब हमें जो ये रेक्टेंगल बनता है बार ग्राफ का वो कैसा होगा, भाई हम जो भी बार ग्राफ बनाते हैं इस तरह का बनता है, या अब हमारा चौड़ा विड्थ है तो ऐसे बनेगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, इस समय लेंथ यूनिफॉर्म वाले में यूनिफॉर्म होता है लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है नॉन यूनिफॉर्म में कि इक्वल हो। तो उसका लेंथ निकालने के लिए आपके पास ये है कि मिनिमम क्लास साइज क्या है अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसका फार्मूला जो होता है वो देखिए एडिसेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी मतलब उसका लेंथ क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। तो अब जिसे हम पहले के लिए निकालते हैं, पहले के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है पहली क्लास के लिए, तो 5 है, तो ये इसको आप 5 लिख दो। क्लास विड्थ कितनी है भाई, तो इसका 1 है, और मिनिमम इन सभी में क्लास विड्थ में सबसे कम विड्थ किसका है, तो दैट इज अ 1 का, तो वो मिनिमम क्लास विड्थ की जगह पे मान लिख देंगे। तो इसका क्लास साइज क्या हो गया, 5। तो ये हम 5 अपॉन 1 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से 3 अपॉन 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 6 बाई 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दैट इज ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 6 हो जाएगा। 9 बाई 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 4.5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 9 बाई 2, ये 12 बाई 2 कहाँ से आ गया भाई, दो बार लिखा गया क्या, नहीं ये इसका है, इसका है, ये इसका है, ओके। तो 12 बाई 2 ये तो सही है, 9 बाई 3 होगा, सॉरी 9 बाई 3 तो 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 3। ये 10 बाई 5 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 4 बाई 2 इंटू 1 तो दैट इज अ 2। तो ये क्लास साइज हम जो है इसमें इसमें ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम में, ठीक है। तो आइए फिगर बनाते हैं ना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको जो है हिस्टोग्राम हम बना रहे हैं, तो फर्स्ट 1 टू 2 कितना लेंथ होगा 5, 1 टू 2 हमने ये 5 तक ले गए, ठीक है। 2 टू 3 कितना है, 2 टू 3 दैट इज अ 3, तो ये 2 टू 3 भी 3 ले गए। फिर 3 टू 5 जो कि दो क्लास है, तो अब हम 3 टू 5 का 4 वाला नहीं बनाएंगे, 3 से 5 का एक साथ बना देंगे, ठीक है। और वो भी कितनी लेंथ है, 3 ही लेंथ है, ठीक है। इसके बाद 5 टू 7 दोनों को साथ बनाएंगे और 6 तक ले जाएंगे, तो 5 टू 7 देखिए 5 टू 7 ये कहां तक जाएगा, दैट इज अ 6 तक जाएगा, तो इसको 6 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज अ 6 और ये 7 5 टू 7 था ना, तो 7 तक का जो है हम 6 में ले जाएंगे, ठीक है। अब जो आता है ये 7 टू 10, 7 टू 10 जो है आपका कितना है 3 है, 7 टू 10 कितना है 3 है, तो 7 टू 10 ये 3 दैट मींस यहां तक ये आपका फिर जो है 3 तक बनेगा, ठीक है। 7 टू 10 3 हो गया, इसके बाद 10 टू 15 ये 2 तक होगा, 10 टू 15, ठीक है। 10 टू 15 यहां से 2, तो ये 2 तक जो है हम ले जाएंगे और ये 15 तक चला जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है आप बना लीजिएगा, ठीक है। 15 टू 17 केवल फिर 2 तक
कट जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद भी आप इधर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ए मेकिंग अ हिस्टोग्राम विद अ नॉन यूनिफॉर्म क्लास का अगर है तो, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली यू सॉल्व क्वेश्चन 9 दैट इज सिमिलर एंड नॉन यूनिफॉर्म क्लास का है, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू। यहाँ पे तुम्हारा आपका जो है ये एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, ये भी स्टैटिस्टिक का ही ब्रांच है और ये 3 टाइप्स का होता है सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर फर्स्ट मीन, सेकेंड मीडियन and third is a mode. Okay, mean, median and mode. This is called a central tendency क्योंकि ये इसका जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है, जितना भी कैलकुलेशंस होता है, वो सेंटर में रिलेटेड होता है, सेंटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हम लोग एक एक का जिक्र करेंगे कि हम मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहला आता है मीन। तो मीन इक्वल्स टू जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये बहुत इसको x मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको जोड़ देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स जो है ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे ये 10, 7, ठीक, 2, 3, मैं 4 तक केवल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा, ठीक है, सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी कह रहे हैं, मीन क्या होगा। तो नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 + 7 + 2 + 3/2 कर देंगे। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 10 10 20 22 2 नहीं होगा, सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 4। ओके, तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 22/4 हो जाएगा, ठीक है। 22/4 तो 2 को जाओ, दैट इज 11, दैट मींस 555 हो जाएगा। तो इसका मीन क्या होगा 5.5 होगा। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी करेंगे क्वेश्चंस हम लोग, ठीक। ना स्टूडेंट, अगर जो है ये मान लीजिए कि आपको ये यहाँ पे x1, x2, x3, ठीक है, इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया है आपको वहां तक x⁴n, तो ऑब्जर्वेशन कितने हो गए n हो गए। इसी को अगर हम इसमें भी लिखते हैं समेशन xi, और i जो है 1 to n होता है अपॉन ये n, तो ये फार्मूला भी क्या होता है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस फार्मूले का भी यूज कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है x2 + x2 + x3 अप टू समान xn तक होता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड हम जो क्वेश्चन, वन थिंग मोर, सपोज दैट अगर ये आपका डेटा 0 दिया है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है, तो 3 1 टाइम्स है, 4 अगेन 3 टाइम्स है। तो इस तरह से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकलना होगा, अगर इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो दैट इज 1, 2 को 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 3 को 1 टाइम्स, 4 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, और टोटल ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा 3 + 1 1 + 2 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 1 7, और इसको सम करके और फिर जो है हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको अगर हम ये 2/2 को अगर लिखना चाहें, एक और ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, 1 × 1 1 हो जाता है, 2 × 2, या 2 को 2 टाइम्स ऐड करिए या 2 × 2 कर दीजिए, दैट इज द सेम थिंग, 3 × 1 दैट इज 3, 4 × 3 इसको आप ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज देखिए, ये क्या है x है, xi दैट इज अ fi, तो xi into fi हम यहाँ करते हैं, xi into fi, और लास्ट में हम इसको क्या कर लेते हैं सम कर लेते हैं,
ठीक है, लास्ट में इसको सम कर देते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, और सिग्मा एक्स आई एफ आई, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये चीज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और ये सिग्मा एफ आई अगर कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ लो। इसी फार्मूले को अगर ये सिंपल वे में दिया हो तब तो ठीक है, अगर वो कई टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, कई टाइम्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो अगर कई टाइम्स है और उसका मीन निकालना है तब हम ये फार्मूले का यूज करते हैं। तब जो है फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई इक्वल्स टू x1 f1 plus x2 f2 up to so on xn fn, और ये क्या हो जाएगा f1 plus f2 plus so on fn। ये बात समझ में आई आप, ठीक है। इसी को शार्ट में अगर आप लिखना चाहें तो ये कैसे लिखते हैं भाई, सिग्मा, सिग्मा मींस होता है समेशन, दैट इज अ सम कर देना i1 से लेकर के कहां तक n तक, दैट इज अ xi fi अपॉन सिग्मा i1 to लेकर के n तक, दैट इज अ fi। तो दिस इज योर फार्मूला ऑफ अ मीन व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ गिवन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मीन को फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन 5 है, फाइंड द मीन ऑफ अ सैलरी ऑफ द 60 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें से ये जो है नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं, 60, ठीक है, वर्कर्स जो है 60 हैं, और इसका मीन बताना है। इसकी सैलरी गिवन है 3000, सैलरी वाले 16 जो है वर्कर्स है, 4000 वाले 12 है, 5000 वाले 10, इस तरह से ये आपका रिकॉर्ड दिया है। तो आप वही हमने मीन के लिए क्या किया, ये इसको या तो 16 टाइम आप ऐड करिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, और फिर जाकर के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करिए, या आप इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, xi into fi मतलब दिस into दिस, तो 3000 into 16 तो कितना हो गया 48000, 12 4000 into 12 तो ये भी कितना हो जाएगा 48000, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 48000 हो गया, फिर ये 5000 into 10 हो गया, तो दैट इज 50000 हो गया। ठीक, 6000 into 8 48000 हो गया। ठीक है, और 7 into 7000 into 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 42000 हो गया। ठीक है, 8000 into 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 32000 हो जाएगा। 9000 into 3 ये कितना हो जाएगा 27000 हो गया, और 10000 into 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 10000। ठीक है, और इस तरह से अब इस सभी को ऐड कर देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, समेशन xi fi, क्या बोलते हैं, समेशन xi into fi, ये i equals to 1 to लेकर के n तक। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर ये जितना है उतना ही है। ठीक है, तो ये आप सभी इसको ऐड करेंगे तो 30500, ठीक है, इतना डबल नहीं सॉरी 000, ठीक है, तो ये 000 आपका आंसर है। समझ में आई बात? तो ये अब फिर आप इसका मीन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो मीन का फार्मूला क्या है भाई, मीन दैट इज x बार से रिप्रेजेंट किया था, और अभी हमने फार्मूला बताया क्या, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, तो xi fi अपॉन समेशन fi। ठीक है, तो ये वैल्यू 305,000 अपॉन कितना हो जाएगा 60, तो ये आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो 6 इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका 5083 रुपीस अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसका जो है फाइंड आउट कर लेंगे। मीडियन थर्ड
सेकेंड पॉइंट इज अ मीडियन. व्हाट इज अ मीडियन? मीडियन क्या होता है भाई? अगर कि whose objects lie in a middle. ओके, तो वो टर्म को हम मीडियन बोलेंगे. जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 5, तो इसकी मिडिल मिडिल में कौन है? दैट इज दो इधर से कर दिया ना, ये दो इधर, तो ये मीडियन हो गया. लेकिन ये क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये बता पाना इजी है. ठीक है, अगर इवन हो जाता है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो मीडियन हमारा एक क्या हो जाएगा? दो मीडियन में आ जाएंगे. तो दो मीडियन में आएंगे तो इन दोनों का एवरेज हो जाता है 3 + 4/2 मतलब 7/2, दैट इज अ 3.5 अप्रॉक्सिमेट मीडियन आ जाएगा. तो आपका ये फार्मूला यहां से मीडियन का बनता है कब? व्हेन ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ऑड नंबर है तब मीडियन क्या होगा? ठीक है, n + 1/2. मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2 टर्म. ये कौन सा टर्म हो जाएगा? n + 1/2 टर्म हो जाएगा. और जब इवन नंबर हो तब मीडियन आपका क्या हो जाएगा भाई? मीडियन. ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2. ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 है तो 6/2 करेंगे तो थर्ड टर्म ले लेंगे. ठीक है, थर्ड प्लस 1 फोर्थ टर्म ले लेंगे और उसका एवरेज फाइंड कर लेंगे. तो ये इस तरह से आपका ये मीडियन फाइंड आउट होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट जो था क्या था? मोड. तो व्हाट इज अ मोड? Now students, third is a mode. Mode is that value which occurs most frequently. Okay, मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो है डेटा दिया हुआ है, उसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है. जो नंबर सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है वही उसका मोड होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल्स एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इसी एक्सरसाइज का है. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है ना, जो कि क्या दिया है डेटा भाई? 14. क्वेश्चन 4 का डेटा जो दिया है आपका दैट इज 14 25. ठीक है, 14 28. ओके, 18 17 18 14 23 22, दैट इज 14 18. ओके, इस तरह से जो है हम डेटा गिवन है तो सभी डेटा का हम जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. देखिए भाई ये 14 की है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स. ओके, ये दैट इज 4 टाइम्स. तो 14 कितने टाइम्स है? हाउ मच? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी है. ठीक है, और इसी तरह से 17 1 टाइम्स है. 18 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है. 18 कितनी है? 3 टाइम्स है. दैट इज 1 2 एंड 3. ठीक है, 23 1 टाइम्स है. 22 1 टाइम्स है. 28 1 टाइम्स है. 25 एंड 1 टाइम्स है. ठीक है, तो इस तरह से मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा कौन सा है? वो 4 मोस्ट फ्रीक्वेंटली है और इसका डेटा क्या है? 14. तो मोड क्या हो गया? मोड इज अ 14. ओके, बिकॉज इट इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा. ओके, तो मोड इज 14. ओके, तो इसी तरह से now student, questions 3 is given the following observation have been arranged in ascending order if the median of the data is 63. और ये डेटा कैसे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में आप देख भी रहे हैं 29 32 40 इस तरह से. अब ये टोटल नंबर आप देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना है? दैट इज 10. तो 10 एक कैसा है? इवन है ना, और इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना. क्या करना है? मीडियन. तो पहले हम मीडियन के लिए फार्मूला लगा लें. तो
मीडियन निकालने के लिए फार्मूला क्या था भाई, ये देखिए ये फार्मूला इवन के लिए लगाएंगे। तो n की वैल्यू हम मीडियन इक्वल्स टू क्या कर देंगे भाई, मीडियन n 10 बाई 12 टर्म, ठीक है, और प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, इतना टर्म बाई 2 कर देंगे। तो ये 10 बाई 12 मतलब क्या हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया, और ये फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ टर्म हो गया। ये फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म और बाई 2। तो फिफ्थ टर्म जरा देख लीजिए भाई क्या है, 1 2 3 4 फिफ्थ, x है और 6x प्लस 2 है, तो ये x रखेंगे यहाँ पे और 6 टर्म पे x प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बाई 2, और ये मीडियन आपको कितना दिया है 63, तो ये वैल्यू 63 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बाई 2, ठीक है, मतलब आपको क्या निकल गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट इज 63, इसको उधर भेजेंगे, तो x इक्वल्स टू 63 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 62। तो x की वैल्यू क्या आ गया 62 आ गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे स्टैटिस्टिक कंप्लीट होता है, ठीक है, केवल एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी बचा है और वो भी केवल 2 क्लास रिक्वायर्ड है, मतलब 2 दिन वीडियो जाएगा तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।